नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ हरियाणा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने लोगों से सोना कम खरीदने और खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने की गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना दौरे पर थे। जब इस संकट दौरान आता उन्होंने था, सिकंदराबाद की एक जनसभा तो में देश युद्ध की होता था, अर्थव्यवस्था, तो लोग स्वास्थ्य और देश हित आयात पर में बढ़ते खर्च को लेकर सोना चिंता जताई। दान पीएम देते मोदी ने थे। कहा कि भारत हर आज साल विदेशों से भारी मात्रा में दान की सोना और खाने का जरूरत तेल नहीं आयात है, करता है, जिससे देश का लेकिन बहुत देश सारा हित पैसा में बाहर चला जाता है। हमको ये तय पीएम मोदी ने करना लोगों से पड़ेगा अपील करते हुए कहा कि कि अगर साल भर देशवासी तक थोड़ी सावधानी घर बरतें और में जरूरत से ज्यादा कोई भी सोना फंक्शन हो, खरीदना कम कोई करें, भी साथ ही कार्यक्रम खाने में तेल हो, का इस्तेमाल घटाएं, हम तो इससे सोने देश के की गहने अर्थव्यवस्था को नहीं बड़ा फायदा हो खरीदेंगे, सकता है। सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा खाद्य बचाने तेल के आयात लिए करने वाले देशों में शामिल है। हमारी हर साल लाखों देशभक्ति करोड़ रुपए का हमें खाद्य तेल विदेशों चुनौती से दे खरीदा रही जाता है है। इसका सीधा और असर हमें इस चुनौती को स्वीकार देश करते के हुए व्यापार घाटे यानी ट्रेड विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। डेफिसिट पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि साथियों, अगर लोग तेल का इस्तेमाल ये कम करें समय और एक हेल्दी और लाइफस्टाइल बड़े अपनाएं, सबक का तो भी इससे है। देश का पैसा भी बचेगा और एक लोगों की समय सेहत था भी बेहतर जब रहेगी। हम पीएम मोदी ने कॉपर मोटापा और एक्सपोर्ट बीमारियों का करते जिक्र थे, करते हुए कहा कि ज्यादा तेल लेकिन खाना आज कई गंभीर भारत के बीमारियों को बढ़ावा सामने देना है। स्थिति उन्होंने ऐसी बन लोगों से गई फिटनेस और कि अब स्वस्थ हमें जीवन शैली अपनाने की कॉपर भी को अपील भी की। अब बात करते हैं इंपोर्ट सोने करना की, तो पड़ता है। भारत में सोना खरीदना हमारे सिर्फ देश निवेश नहीं में बल्कि परंपरा और हर संस्कृति साल का एक हिस्सा माना करवाकर जाता है। शादी ब्याह और कॉपर त्योहारों पर प्लांट्स को ठप लोग बड़ी करवा दिया मात्रा में गया सोना खरीदते हैं, लेकिन और अब भारत में हालत ये ज्यादातर हो गई सोना विदेशों कि से हमें आयात होता कॉपर है। बाहर इससे से मंगाना विदेशी मुद्रा पड़ता है भंडार और कम उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती होने है। का खतरा बढ़ा रहता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री ने ऐसे कहा कि अगर लोग जरूरत से सभी प्रमुख समूह ज्यादा सोना मजदूर खरीदते हैं, संगठनों तो से देश भी में निवेश कहूंगा के दूसरे विकल्प पर कि ध्यान हमें ऐसी बातों का प्रधानमंत्री ने जरूर कहा कि अगर ध्यान लोग रखना जरूरत चाहिए। के हिसाब से सोना खरीदते भारत को हैं, देश में निवेश आत्मनिर्भर बनने से के दूसरे विकल्प पर ध्यान देते हैं, तो जो भी भारतीय कदम अर्थव्यवस्था को उठते मजबूती हैं मिल सकती है। उनमें उन्होंने यह भी हमें कहा दूरी कि बनानी होगी आत्मनिर्भर भारत का सपना और तभी जो पूरा हो लोग सकता है जब देश आयात ऐसी पर निर्भर साजिशों में कम जुटे हैं रहे। उन पर भी दोस्तों, पीएम कड़ी मोदी नजर के इस रखनी बयान के होगी। बाद सोशल मीडिया पर भी मैं काफी देश चर्चा की अदालतों शुरू से भी हो गई है। आग्रह कुछ लोग करूंगा इसे देश हित में जरूर कि कदम ऐसी स्थिति आने बता रहे पर हैं, तो कुछ लोग इसे आम जनता की देश हित निजी में हमें पसंद से जोड़कर कोई देख ना रहे हैं। कोई लेकिन रास्ता अर्थव्यवस्था निकालने की विशेषज्ञों तरफ का बढ़ना मानना है चाहिए। कि भारत का साथियों, आयात बिल कम करना सरकार के ऐसे लिए बड़ी ही चुनौती है और ऐसे में लोगों खाने की के तेल भागीदारी का भी है। जरूरी हो सकती है। इसके इसकी अलावा आयात हेल्थ के लिए भी एक्सपर्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें इसके अलावा हेल्थ विदेशी एक्सपर्ट भी मानते मुद्रा हैं कि खर्च खाने में करनी पड़ती जरूरत है। से ज्यादा तेल इस्तेमाल हर करने से हार्ट परिवार डिजीज, मोटापा और अगर डायबिटीज खाने के जैसी तेल बीमारियों का में खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कम खाने तेल का खाना तेल का जो स्वास्थ्य के लिए उपयोग करता फायदेमंद है हो सकता है। अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम अब देखना तेल खाना दिलचस्प कम है कि करें ना, होगा कि पीएम तो भी मोदी की वो इस अपील का देशभक्ति का लोगों पर बहुत कितना असर बड़ा पड़ता है काम और है। क्या आने वाले हम समय में देश देश में सेवा में खाद्य योगदान दे और सोने सकते की हैं खपत में कोई और इससे बदलाव देखने को मिलता है। देश सेवा भी फिलहाल होगी इस खबर पर आपकी और क्या राय देह है? सेवा भी होगी। इससे क्या देश लोगों के को सोना और खजाने का तेल का इस्तेमाल कम करना स्वास्थ्य चाहिए? भी अपनी राय सुधरेगा हमें और कमेंट बॉक्स में जरूर परिवार के बताएं। हर सदस्य अगर का आपको ये वीडियो स्वास्थ्य भी पसंद आई हो तो वीडियो अच्छा को लाइक, रहेगा। शेयर और चैनल को सब्सक्राइब साथियों, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है
कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इससे सफलता नहीं मिलती है। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया। अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था,
तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं।
और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इससे सफलता नहीं मिलती है।